अरे हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। 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 जौने हुए सीताराम जौने हुए सीताराम उहे हुए राधे श्यामा उहे हुए राधे श्यामा। जौने हुए सीताराम जौने हुए सीताराम उहे हुए राधे श्यामा उहे हुए राधे श्यामा। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। फरे लाई नाही कबहू सरे लाई नाही कबहू सरे लाई। मुहवे में फरे लाई मुहवे में फरे लाई नाही कबहू सरे लाई नाही कबहू सरे लाई। अगियों में नाही डरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। अवसर ना ऐसन आई नर्तन मिलल बा भाई नर्तन मिलल बा भाई। अवसर ना ऐसन आई अवसर ना ऐसन आई नर्तन मिलल बा भाई नर्तन मिलल बा भाई। बैठी गाव चाहे खड़े गाव भैया घरे घरे। बैठी गाव चाहे खड़े गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। गा के गईले दास गईत्री राजन सुनिल साचे जिकरी राजन सुनिल साचे जिकरी। हाँ गा के गईले दास गईत्री गा के गईले दास गईत्री राजन सुनिल साचे जिकरी राजन सुनिल साचे जिकरी। नमवे से कालो डरे हरे राम हरे हरे। नमवे से काल डरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। अरे बैठी गाव चाहे खड़े गाव भैया का गुणगान हो भगवत चरित का गुणगान हो तो बिना दूसरा कुछ साधन किए भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई लेकिन नहीं। जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप भगवत कथा को श्रवण करेंगे इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? कितने लोग रोज पढ़ते हैं?
मानस जी को घर में लाकर रखने से कल्याण नहीं होगा। मानस जी जब इस मानस में प्रवेश करेंगी तब जाकर जीवन में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा और हमारा आपका कल्याण होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवत चरित्र की यात्रा मानस से निकलकर मानस तक पहुंचने की है। बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, मैंने लिखा नहीं है। लिखवाया किसने है? शंभु प्रसाद। किसके प्रसाद से? भगवान शंकर के। में स्फुरण किया है इस चरित्र का। वस्तुतः भगवान राम के चरित्र की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। किसने की? किसने की? निज मानस राखा। मानस यानी मन। संग अर्धंग भवानी। शंकर है वही है माई बाप। जब श्रोता के मन के एकांत में एक पहाड़ के ऊपर पर्यटन स्थल, ये नहीं बताएं कि कथा में प्रेम हो। पहली भक्ति क्या बताएं? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति राम जी बोले संत का संग हो। संत के साथ रहिएगा तो संत जगत की कथा नहीं सुनाएंगे, संत जगदीश की कथा सुनाएंगे। और संत के मुख से भगवत कथा सुनते सुनते कथा के प्रति प्रेम जागृत होगा। यही दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए भगवत कथा श्रवण करने की पात्रता यदि निर्मित करनी है तो संत के संग में रहने का स्वभाव बनाया जाए। गोस्वामी जी तो सत्संग की महिमा कहते हुए कहते हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ, सठ बुझाता, सठ बुझाता। सठ मने महामूर्ख। जौन काम मना करिए और बता के वह करे। गोस्वामी जी कहते सठ व्यक्ति भी संत की शरण में आ जाए तो सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? उत्तर आगे का उदाहरण देखिए। पारस परस कुधातु सुहाई। एक एक मणि है जिस मणि का नाम है पारस मणि। क्या नाम है? बीच में बोला करिए। क्या नाम है? पारस मणि। पारस मणि। आप में से कौन कौन इस मणि का नाम सुना हुआ है? पारस मणि का? चलिए, माई लोग नहीं सुनी है, आज तो सुन लिए है ना पारस मणि। तब हाथ उठा दीजिए। पारस मणि की क्या विशेषता है? पारस मणि को लोहा से यदि एक बार स्पर्श करा दिया जाए तो तुरंत पारस मणि उस लोहे को सोने में बदल देता है। तो स्वामी जी कहते हैं पारस परस, परस यानी स्पर्श, कुधातु यानी लोहा, सुहाई सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। जिस प्रकार पारस मणि के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार संत की स्पर्श में आने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। लेकिन आपको एक बात कहूं, बड़े आनंद की बात है। दर्शन करिए। सरकार, पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, परंतु जिस लोहे को सोना बनाता है उस लोहे को ये गुण नहीं देता है पारस मणि कि तुम भी किसी लोहे को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाए। केवल पारस मणि के स्पर्श से वो लोहा बस सोना बनता है। वो लोहा किसी दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन सत्संग की ऐसी महिमा है, सत्संग जिस मूर्ख को स्पर्श करके विद्वान बनाता है तो उसको विद्वान तो बनाता है,
साथ में उसके भीतर यह भी गुण देता है कि तुम भी आगे किसी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो वो भी विद्वान बनता जाएगा। ये सत्संग की विशेषता है। इसलिए कबीरदास जी बार बार कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। 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 कैसे? राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे। 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 मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। मोहनिशा में अब तक सोया। मोहनिशा में अब तक सोया। इसमें उसमें कब से सोया। इसमें उसमें कब से खोया। जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा राम भजन में। कहत कबीरा राम भजन में। कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यह सत्संग की महिमा। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। एक बात बोले, बुरा न मानिएगा। बेटे का एडमिशन आरा में करा दीजिए, पटना में करा दीजिए,
दिल्ली में करा दीजिए, भारत के सबसे बड़े विद्यालय में करा दीजिए, लेकिन एक बात को गांठ बांध करके रखिएगा, कहीं भी पढ़ा लीजिए, विद्यालय में विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। एजा पढ़े चाहे लंदन में पढ़े, विवेक मिलने वाला नहीं है। जानकारी भले मिल जाए, विवेक नहीं मिलेगा। विवेक कहां मिलेगा महाराज? तो बिनु सत्संग विवेक न होई। आइए सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। और ये सत्संग बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। कथा का समय शाम को 6 बजे से था, प्रारंभ कथा हुई है 8:30 बजे। कई लोग आके चले गए होंगे, लेकिन आप लोगों पर राम जी की कृपा है, इसलिए आप लोग अब तक यहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये बिना कृपा के संभव होने वाला नहीं है। कई लोग कथा पंडाल में आकर भी नहीं सुन पाते। कहे महाराज नींद आ जाती है। कथा सुनने से पहले बगल वाले को कही के बैठते हैं कि देखो हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं, हम जब समाधि में चले जाएं तो हमको हिला करके समाधि से बाहर ले आना। बिना भगवत कृपा के कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। हम गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यही हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। ये कृपा का परिणाम है। इसलिए बच्चों को केवल यहां नहीं, कहीं भी सत्संग हो, भगवत कथा हो, तो बच्चों के हाथ को पकड़ करके वहां ले जाया करिए। कई लोग कथा में कहते हैं कि बच्चों को ना लाया करिए, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। बुरा न मानिएगा, बच्चों से अधिक बड़े डिस्टर्ब करते हैं। कथा के बीच में मोबाइल चलाएंगे, कथा के बीच में बतियाएंगे। बच्चे 5 मिनट भी बैठते हैं ना तो ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर के आइए। क्यों? कथा ही जीवन में विवेक को जागृत करने का साधन है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री रामचरितमानस की रचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। और इस मानस जी में 4 घाट हैं। कितने घाट? 4। जोर से कहिए, 4। इस पंडाल में पूज्य स्वामी जी के आदेश से, रघुनाथ जी की कृपा से, ये राजन आपको आज से कथा श्रवण कराने बैठा है। यहां पर ठाकुर जी की कृपा से मैं वक्ता हूं और आप सभी लोग गुलजारपुर के ग्रामवासी, सभी संत विद्वत चरण यहां पर श्रोता बन के बैठे हैं, ठीक ना? लेकिन आपसे कहूं, श्री रामचरितमानस में 4 कथावाचक हैं। कितने कथावाचक हैं? 4। अब आप कहोगे महाराज जी 4-4 कथावाचक कहां से आ गए? तो मैं एक एक घाट को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 कथावाचक कहां से आ गए? सबसे पहले वक्ता हैं श्री रामचरितमानस के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथावाचक हैं। और सुन कौन रहा है, श्रोता कौन है? तो कहिए तो गंगा मैया सुन रही है, नहीं तो संत समाज सुन रहे हैं, और नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। गोस्वामी जी का अपना निज मन, उनका अपना मन श्रोता है। मानस के प्रथम वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये कहां कथा गा रहे हैं? तो काशी जी के 80 घाट पर बैठकर।
काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है 80 घाट। उसी 80 घाट पर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। गंगा मैया गोस्वामी जी का मन संत समाज सुन रहा है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। शरणागति घाट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत भाव से भर करके कथा गा रहे हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जी शरणागत आय के बारे में महिमा भारी हो, अरे हम आए। 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागत हो जाना। और आपसे इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, शरणागत हो जाना यानी भगवान के भरोसे हो जाना। शरणागत होने का अर्थ यह नहीं कि हमारा शरीर भगवान के पास रहे, ना ना। शरीर खेत में रहे, शरीर नौकरी में रहे, शरीर व्यापार में रहे, शरीर कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम व्यापार करते हुए भगवान के शरण में बैठे हैं। ये शरणागत भाव है। हम लोग एक पद गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते आएगा वक्त, जीवन का यूं ही निकल जाए। और जपते जपते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गोस्वामी जी शरणागत घाट के वक्ता हैं, पहले वक्ता। गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस जी में कि मैं आप लोगों को वो कथा सुना। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी, स्थान है तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार का कैसा कर्म करना चाहिए, ये बात सब याज्ञवल्क्य ऋषि ने मानस जी में बताई। दूसरे वक्ता, मैं आपको वो कथा सुना, मानस में ज्ञान की सभी बातें भगवान शंकर ने बताई। तीसरे वक्ता, शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। अब चौथे कथावाचक हैं कागभुशुंडी जी, श्रोता है प्रधान गरुण जी महाराज, स्थान है नीलगिरी पर्वत, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति कैसे जीवन में प्राप्त होगी, ये सभी बातें कागभुशुंडी जी ने, कागभुशुंडी रामायण में, कागभुशुंडी गरुण संवाद में सुनाया है, उत्तरकांड में। ये मानस के 4 घाट, और 5वां घाट स्वामी जी की कृपा से गुलजारपुर का ये गांव बना है, जहां कथावाचक बन के राजन बैठा है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। ये 5म घाट है। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो ये चारों कथावाचक अपनी अपनी घाट पर जो कथा श्रवण कराए हैं उसको मैं यहां से सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी वक्ताओं ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई है। आइए आज हम और आप महिमा श्रवण करके इस सत्र को विश्राम देंगे। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना है ये कथा क्या करती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। आप भी गाइए। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर
सबसे पहले गोस्वामी जी ने महिमा गाई। बाबा कहते हैं, राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि ने महिमा गाई भरद्वाज जी से। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। तेरा पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर मां भवानी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु मेरे राजकुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु मेरे राजकुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, शंस विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती
सभी घाट पर कथा से पहले कथा की महिमा गाई गई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा कलिकाल में कामधेनु है, जो कामना करिए भगवान की कथा वो कामना पूर्ण करती है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कथा मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए मां काली के समान है। भगवान शंकर कहते हैं देवी कलिकाल के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी के समान है। शंकर जी ने तो कथा को हाथ की ताली भी बता दिया। राम कथा सुंदर कर तारी। शंकर जी बोले देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आप कथा को ताली क्यों कह रहे हैं? शंकर जी बोले अच्छा ये बताइए, बहुत सारे पक्षी एक जगह बैठे हों, कबूतर हो, तोता हो, गौरैया हो, मैना हो, बहुत सारे पक्षी बैठे हों और उसी में कोई धीरे धीरे जाए और जा करके अचानक ताली बजा दे, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। मां ने कहा प्रभु पक्षी सब उड़ जाएंगे। शंकर भगवान बोले देवी हाथ की ताली बजाने से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार भगवान राम की कथा वो ताली है, जो भी जीवन में कथा की ताली बजाएगा उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। चौथे स्थान पर वक्ता से पहले श्रोता ने कथा की महिमा गाई। गरुण जी बोले कागभुषुंडी जी से कि हे कागभुषुंडी जी मुझे भ्रम हुआ था मन में कि राम जी असली राम है कि नकली। शंकर जी ने मुझे आपके पास भेजा कि वहां जाकर कागभुषुंडी जी से राम कथा श्रवण करिए, तब आपका भ्रम समाप्त होगा। मैं आया कथा सुनने के लिए, अभी कथा सुना नहीं, आपके आश्रम का केवल दर्शन मैंने किया और मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई कि उसके दर्शन से भ्रम समाप्त हो गया। तो जब कथा कान में जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए आपसे निवेदन करता हूं आप आदर पूर्वक मुझे भगवान की कथा श्रवण कराइए। इस प्रकार चारों घाट पर भगवान की कथा की महिमा गाई गई। आज हमने और आपने यहां पर महिमा को श्रवण किया है। कल हम और आप भूत भावन भगवान शंकर और मां पार्वती जी के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। विवाह तो बहुते आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। शादी विवाह का समय भी चल रहा है, कई गो न्योता आइलो हुई रुआ सबके। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कल इस पंडाल में जो विवाह की कथा आप श्रवण करेंगे, ऐसी कथा विवाह की ना आप कभी सुने होंगे ना सुनेंगे। क्यों? भगवान शंकर के विवाह की कथा है। और आप ही नहीं, पूरे दुनिया के भूत प्रेत कल यहां गुलजारपुर में आएंगे बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए। तो आपसे भी निवेदन है, कल हम और आप ठीक 5:45 बजे यहां पर भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह महोत्सव में मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार साथ में कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम।